हेलो एवरीवन। आज हम ज़रा ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जेई मेंस में पूछा गया था 29 शिफ्ट वन में। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो एक काम करते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले ना एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, हमें क्या कहना है, इसने कहा है कि फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू n फॉर विच दिस लिमिट इज ट्रू, ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, हमें क्या करना है, वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को ये मालूम है, ठीक है, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस x इंटू 1 बाय बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसको मेरे को कुछ लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं लेट्स से कि x को लिख देता हूँ 1/t। ठीक है, और उससे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा 1/t इंटू बॉक्स ऑफ टी। ठीक है, और अगर ये वाली चीज़ मेरे पास बन गई, ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये क्या बना। ठीक है, और मेरे को अगर इसको रीएवेल्यूएट करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये होता है मेरा 1/t इंटू बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू टी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी। ठीक है, और जो मेरी लिमिट्स होंगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, लिमिट्स अगर x टेंडिंग टू 0+ था, ठीक है, तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो ये क्या बना, ठीक है, ये वाली चीज़ जो बनी मेरी, अगर मैं अब इसको t से अब 1/t को इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये बन गया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। सो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बनी है। ठीक है, और अगर मैं अब इसमें क्या करूँ, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ लगा दूं, तो मेरे को दिख रहा है कि ये वाली जो कहानी है वो तो ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली कहानी ज़ीरो बनेगी, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जितना भी जो हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी जो हमारी ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली ये बेसिकली क्या होंगी, उसके ये बेसिकली इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होके इसके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए इसके इंटीजर पार्ट के बराबर हो जाएंगी। तो ये बेसिकली 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये p हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये p हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से, ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि ये सीक्वेंसेस इन सीरीज में 1+2+3 डॉट 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 टू पी। ठीक है, ये क्या है कि इस सम ऑफ p नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो सम ऑफ फर्स्ट p नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि क्या होता है p इंटू p+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको देख लो, इधर भी सिमिलर सी कहानी लगा सकते हैं हम। ठीक है, अगेन इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, लेट से कि मैं क्या करता हूँ, x² को रख देता हूँ 1/t। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्या किया, x² को 1/t रखा, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास आ गई 1/t इंटू टी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी। ठीक है, अगेन मैं इसको रीएवेल्युएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और अब मेरे को इसमें क्या डालना है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये चीज़ डाल दी तो ये 0 हो गई। ठीक है, और ये हो गया 1। ठीक है, तो जैसे ये वाली चीज़ 1 हो गई, तो यहाँ पे अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, इन सब का समीशन करके, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो इस केस में क्या हुई, 1 माइनस 1 स्क्वायर ना, हाँ, तो ये बेसिकली क्या रहेगी, ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे 2 स्क्वायर रहेगा, और ये कहाँ तक है, 9 तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 9 स्क्वायर्स। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टू 9 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है, वो क्या होती है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आता है n इंटू n+1, ठीक है, इंटू 2n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। एक मिनट। और जैसे ही मेरे पास क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी n की वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो कि 9 आ रही है। ठीक है, तो 9 इंटू 10 इंटू 21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे इसको फिर अब इवेल्यूएट करना है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 इंटू 10 क्या करेगा, 15 से कट जाएगा।
ठीक है, ये 15 होगा, ठीक है, ये से कट जाएगा, ठीक है। तो 21 इंटू 15, 21 इंटू 15 निकालने के लिए 210 प्लस 105 कर लेंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा 315, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है पी इंटू पी प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, सो 21 इंटू 15 ही हुआ ना ये, एंड अच्छा ये 19 होगा, सॉरी नॉट 21, ये 19 होगा, ठीक है। तो 19, तो एक काम करो, इसमें से क्या होगा कि हमने 30 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 30 हटा दो, तो 285 आएगा, नॉट दिस, ओके। सो p इंटू पी प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और क्या है कि माइनस में 285, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है, इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो p इंटू पी प्लस वन, p इंटू पी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 286, ठीक है, इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो p इंटू पी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 572, ठीक है। अब देखो एक काम करो, ठीक है, 572 के स्क्वायर्स देखो, ठीक है, अगर इसमें हम देखें कि ये किस स्क्वायर्स के बीच में आता है, ये आता है 23 और 24 के बीच में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें 23 डाल के देख लेते हैं पहले, ठीक है। 23 डाला तो क्या हुआ, 23 इंटू 23 का स्क्वायर प्लस 23, ठीक है, जो कि होता है 529 प्लस 23 विच इज 552, ठीक है, वो तो छोटा है तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब 24 डालेंगे तो ये मेरे को पहले से दिख रहा है, क्या कहते हैं कि ये तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या है, ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और उसमें भी मैं क्या करूंगा, ठीक है, 24 और ऐड करूंगा 600, ठीक है, तो ये तो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा आंसर आ जाता है इस केस में, वो आ जाता है हमारा 24, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, हमने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखा है, हमने क्या किया, x की पहले सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है, फिर उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से उसका उसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है, एंड जैसी उसकी ये वैल्यू निकाली है, फिर हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, उसका समेशन ले लिया है, ठीक है, एंड समेशन लेके बस यहाँ पे यही चीज़ नोटिस करने की थी, ठीक है। और इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि हम फ्यूचर रिजल्ट्स के लिए याद भी रख सकते हैं कि अगर आपको कभी क्या किया हुआ है, ठीक है, एक्स इंटू बॉक्स ऑफ 1/x, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको आराम से 1 के बराबर लिखो, या फिर अगर आपको मैं बोलूँ, ठीक है, x इंटू एन बॉक्स ऑफ n/x, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो इसको आप आंखें बंद करके n के बराबर पुट कर दो, ठीक है, जैसे कि हमने अगर इस केस में देखा हो तो हमने स्क्वायर्स के बराबर भी पुट किया हुआ है। आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा हो। थैंक यू।